साल में ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े भैया सैयद मोहम्मद तकी विकास श्रीवास्तव कह रहे हैं कि पहली बार केजरीवाल को सत्ता की चाबी कांग्रेस ने पकड़ाई थी, इसलिए केजरीवाल को थैंकफुल रहना चाहिए कांग्रेस के लिए। सैयद मोहम्मद तकी देखिए केजरीवाल ने तो देश को गुमराह करने वाली बात की। रुको विकास, रुको, अरे रुको भाई, भैया बोलो तकी जी, अरे ठीक है, अरे रुको, सरकार को स्थिर किया था कांग्रेस को। अरे तो ये बात अन्ना हजारे को बोलने दो ना, आप क्या को बोल रहे हो, अन्ना हजारे को बोलने दो। टीम बनकर काम कर रहे हैं जो लोग आरएसएस बीजेपी के। ठीक है, ठीक, हाँ भैया बोलो तकी साहब। देखिए अन्ना हजारे देश का भविष्य नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस पार्टी और उसका जिम्मेदार प्रवक्ता के तौर पे हमको जो अधिकार है वो अन्ना हजारे को नहीं है। जनता पार्टी के साथ दे रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार जनता के द्वारा चुनी गई पार्टी। हम कांग्रेस के पास समर्थन मांगने नहीं गए थे, कांग्रेस ने को समर्थन किया था और कांग्रेस की मजबूरी थी, उसके बाद समर्थन ने वापस कर दिया था। उसके बाद भी जनता ने हमको चुना और आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक 67 एमएलए बन के दोबारा चुनी गई थी और इस बार 53 एमएलए के साथ चुनी गई है। आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ दर्ज कराई है। दिल्ली में भी, पंजाब में भी, गोवा में भी 2 एमएलए हैं और आपने दम पे आम आदमी पार्टी हमेशा। लेकिन एक बात सैयद मोहम्मद तकी, एक बात सुनिए, इन्होंने ये बात ठीक है, पहली बार आपको सत्ता का गुलगुला खिलाया कांग्रेस ने, तो कम से कम इतना लिहाज तो करते कि 2-4 एमएलए इनके जीतते दिल्ली में। आप बिल्कुल ही साफ कर दिया, फिर अब आप पर नाराजगी नहीं होगी। देखिए अमिताभ जी, ये बात तो तय है कि खलबली मच गई है अरविंद केजरीवाल। अरे खलबली नहीं, मैं कह रहा हूं सत्ता का गुलगुला इन्होंने खिलाया आपको। बेचैन बीजेपी बहुत हो गई है, तो कुछ तो करते, लिहाज रखते भाई। बेचैन हो गए अरविंद केजरीवाल के इस अनाउंसमेंट के बाद और पूरे देश में उत्साह की लहर है, उमंग फैल रही है। कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो देश के लोगों के पैसा बचाएगा, जो बिजली को सस्ता करेगा, जो महंगाई को कम करेगा, जो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लेके आएगा, जो महिलाओं का सम्मान करेगा, महिलाओं को ट्रांसपोर्टेशन फ्री देगा, बिजली फ्री देगा, मोहल्ला क्लिनिक बनाएगा, अस्पतालों में सही इलाज करेगा, गबन नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, गवर्नमेंट वेल से घोटाले नहीं करेगा, जो मेट्रो ट्रेन में घोटाले नहीं करेगा। शीला दीक्षित को जब हमने कार्रवाई करी तो बीजेपी ने एसीबी अच्छा मोहम्मद तक कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो पार्टी क्या मूंगफली बेच के चलाओगे? अच्छा मोहम्मद तकी एक सवाल पूछूं, अरे रुको भाई विकास जी रुकिए, मोहम्मद तकी रुकिए, दोनों की आवाज रुकिए, दोनों की रुकिए। मोहम्मद तकी एक सवाल पूछ लूं बाबू, ये तो भाषण दे रहे हो, एक सवाल पूछ लो जिसमें जनता की भी रुचि हो। मैं आपसे ज्यादा कठिन शब्दों में भाषण दे सकता हूं, है ना, ऐसे शब्द समझ में भी नहीं आएंगे। है लेनिन मार्क्स लोहिया आरएसएस की बी टीम है आम आदमी पार्टी। मैं क्या भैया रुको, भैया रुको, इनकी आवाज अभी रुकिए विकास जी की। मैं कह रहा हूं आप सब ज्ञान दे रहे हो तकी साहब, फिर पार्टी क्या मूंगफली बेच के चलाओगे? अगर पार्टी चल रही है तो पार्टी के हिसाब से चलती ना बाबू। ये गुजरात में जो होटल में काम हो रहा है, मान लो फंक्शन, तो ये घर में उड़द बेच के कोई पैसा बिल जमा करता है क्या वहां? नहीं ना, खेती का जमीन बेच के कोई होटल का बिल देता है राजनीति में? मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी हमेशा से जनता की लोकप्रिय यार गजबे कर दो भाई, मेरा प्रणाम स्वीकार करो मोहम्मद तकी, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आप जैसी उद्भट प्रतिभा का व्यक्ति मैंने नहीं देखा। साबित हो गए आम आदमी पार्टी के एक एमएलए को, एक इंसान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम पीछे लग गई, एक केस आगे साबित नहीं कर पाए। हम ईमानदारी के पैसे से चल रहे हैं, हमने पैसा बचाया टैक्सेस के जरिए, लोगों के जरिए लोगों का पैसा बचाया था। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा कि अगर आपका पैसा बच रहा है एक जवाब दे दीजिए तकी साहब, दान दीजिए। अच्छा एक मिनट, वो एक्टर भी आया था तकी साहब, एक एक्टर भी आया था बालक गुजरात में बीजेपी के कार्यालय। भैया एक, अरे सुनो भाई एक मिनट, कांग्रेस पिछले 50 साल में 60 साल में, अरे कांग्रेस को छोड़ो भाई, इतनी बीजेपी 7 साल में खोल लिए। अंबानी को पैसा कमा रहे, जीएसटी बैंक में पैसा कमीशन खा रहे, ये उद्योगपतियों के कमीशन खाने से चलने वाली पार्टी है। इन्होंने देश को उद्योगपतियों के आगे बेच दिया, सारे पीएसयू बेच दिए। नरेंद्र मोदी जी ने एक पीएसयू नहीं बनाया है, नरेंद्र मोदी जी ने एक पीएसयू नहीं बनाया, सारे पीएसयू बेच दिए, अदानी अंबानी को करोड़ रुपया कमा दिया, 11,000 करोड़ कमा रहे लोग। भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है, खाली सिग्नेचर मैंने बिगड़ी हुई कर्मचारियों को छोड़ा जा रहा है, गुजरात में बिल्कुल कर्मचारी छोड़ दिए गए,
जो भ्रष्टाचारी छोड़ दिए जाते हैं, उनको माला बनाई जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। कितने भ्रष्टाचारी बलात्कारी लोग निकल रहे हैं, जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के ही नौकरी निकलते हैं। आप पूरा इतिहास उठा के देखिए, कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, बलात्कारी लोग हैं, जिन्होंने करप्शन किया है। सबका लिंक, सबका गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत खतरनाक कॉर्पोरेट अलायंस क्रिएट कर लिया है कि हम तुमको पीएसयू बेचेंगे, तुम हमें प्रधानमंत्री बनाओ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम्हें फोन। अरे भाई ठीक, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए भाई, दोनों लोग आज एक मिनट रुकिए, अभी रुकिए। डॉक्टर आलोक पांडे आ रहे कौशलगंज आ रहे हैं। डॉक्टर आलोक पांडे, अरे भाई रुक जाओ यार, भाई रोकिए इनकी आवाज अभी मोहम्मद तकी की। डॉक्टर आलोक पांडे, हर पार्टी कहती है कि जी हम 24 कैरेट ईमानदार हैं, ठीक। मैं पूछता हूं, ये बात जिस सभागार में खड़े होकर आप माइक पे बोलते हो है, उसका किराया, खाना, खर्चा, जहाज का आना जाना, रौला चौला, गाड़ी घोड़ा, लाभ, लश्कर, फूल, गुलदस्ता, मक्खन, मलाई, ये कहाँ से आता है पांडे जी? 100% ईमानदारी से तो फिर ये नहीं आ सकता। फिर तो ये बात कहीं सड़क पे खड़े होकर बोलनी पड़ेगी। 5 तारा होटल में तो ये बात नहीं हो सकती। अगर मैं अपनी ईमानदारी बताने के लिए 5 तारा होटल में सम्मेलन करूं और कहूं कि भाई मैं ईमानदार हूं, बिल्कुल 100% वाला, तो ये बात हजम होगी क्या? अमिताभ सर, राजनीति में पैरामीटर्स लोग अलग अलग रखते हैं। ईमानदारी का भी कुछ पैरामीटर अलग है। जो हम और आप समझते हैं ईमानदारी, वो ईमानदारी थोड़े है नेताओं के पास। उनकी ईमानदारी के पैरामीटर कुछ अलग है। मतलब 10, 20, 50, 100 करोड़ तो बेमानी भाई नहीं है। जब ये भारत के जितने भी राजनेता हैं हजारों करोड़ की जब करप्शन करते हैं, तब वो बेमानी में आता है। हमारे आपके लिए 1000, 2000, 10,000, 50 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, ये कोई राजनीति में कोई पूंजी है क्या? आशीष चतुर्वेदी, छोटा सा कमेंट आपका भी चाहूंगा, क्योंकि पहले सवाल पर आपने अपने को थोड़ा कम बोलने तक सीमित रखा। सारे राजनीतिक दल कहते हैं कि भाई हम तो 100% ईमानदार वाले हैं, और ये बात कहने के लिए वो कोई महंगा कन्वेंशन सेंटर हायर करते हैं जिसमें 1000-2000 रुपया प्लेट का खाना हो। नहीं, वो पैसा कहां से आता? मतलब हम तो देखा नहीं, ऐसा तो नहीं कि भाई राजनीतिक पार्टी का लेटर हेड दिखाओ तो बैंक वाले फ्री में गड्डी दे दे, ऐसा तो कोई नियम अभी बना नहीं। आशीष जी, मैं समझता हूँ हर एक राजनीतिक दल को कहीं ना कहीं जो है वो चंदा मिलता है कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं से, बड़े बिजनेसमैन से कहीं आता है। उसके बाद ये उस राजनीतिक दल के ऊपर है कि वो जिले में चंदे का किस रूप में इस्तेमाल कर रही है, किस संसाधन है उनका कैसे इस्तेमाल कर रही है। हाँ, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जब आप किसी ग्राउंड को छोड़ करके किसी बड़ी ऐसी जगह को लेंगे तो खर्चा तो बहुत ज्यादा निश्चित रूप से होगा ही। एक आशीष जी ने जो बात कही बहुत गोलमोल बात कह दी है। आर्मी में रहे हैं तो जानते हैं दाएं मोड़ बाएं मोड़ क्या खेल है। उनकी बात से मैं सहमत इसलिए नहीं हो सकता। गांधी जी ने जब कहा भाई चवन्नी दे के कांग्रेस के मेंबर बनो, उसके बाद से कोई आदमी ना किसी के पास कोई चंदा मांगने आया ना किसी ने दिया। आम आदमी भारत में, आम आदमी भारत में कोई चंदा नहीं देता। झूठ है, फर्जी है जो लोग कहते, ठीक। जो चंदा मांगने आए उसे मारे, और ठीक। फिर क्या होता है, आशीष चतुर्वेदी है, सैयद मोहम्मद तकी है, कौशलकांत है, विकास श्रीवास्तव, ये लोग क्या करते हैं, पार्टी के नेता लोग, इनको वो दे दिया कि भाई आपको इतने मेंबर बनाने हैं। वो कहे चंदा इतना जुटाना है, वो भी 4 लड़के घर पे बैठा देते कंप्यूटर से और उनको वोटर लिस्ट दे देते हैं। कहते बेटा इसी नाम भर भर के 20-20 रुपया सबके नाम से मेरी तरफ से डाल दो। क्या बसपा में जब पकड़ा गया तो यही कांड हुआ था? ठीक, कांग्रेस तो कम से कम। अरे भाई आप बहस नहीं करिए, अब हमने कांग्रेस हटा दिया, शांत रहिए। अब क्या आप गजब आदमी है,
हर वक्त बोलते। बीएसपी का जब मसला पकड़ा गया तो वहां यही निकला, पूरी की पूरी इन वोटर लिस्ट छाप दी। ठीक, अच्छा, मुझे आज तक ऐसा आदमी नहीं मिला जो कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हो, डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हो, इंटर कॉलेज में पढ़ाता हो, जो कहे कि भाई मैंने 1000 रुपया चंदा दिया। उसका क्या लेना, चंदा क्यों देगा? चंदा मांगने आओगे तो मारेगा। और जो आशीष जी कह रहे चंदा देते, और रूलिंग पार्टी या जो आ सकती है प्रबल दावेदार, उसके अलावा तीसरे को कोई चंदा छोड़िए समोसा नहीं दे खिलाता। क्या कारपोरेट भी बड़ा समझदार हो गया भाई साहब? ऐसा नहीं है क्या? आप सत्यनारायण की कथा में भी जाते हो पांडे चतुर्वेदी जी, कार्यकर्ता के यहां तो निजी जहाज से जाते हो। इतना चंदा मिल रहा कहीं किसी को? केजरीवाल जी ने कहा मैं 130 करोड़ लोगों के पास जाऊंगा। पांव पांव जाएंगे, पैसा कहां से आएगा? जब बात है सब चंदा के नाम डाल दो। इसीलिए जब यह कहा गया, मांग रखी लोगों ने कि राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के अधीन लाइए, इनकम टैक्स से इनको एग्जेम्पशन बंद करिए, कोई नहीं माना। भैया कौशल कांत जी, ये प्रश्न सब पर लागू है। जितने के फूल आप मंच पे लगा लेते हो ना, उतना तो साल भर में चंदा नहीं आता, और सब चंदा के नाम डाल देते हो। कौशल कांत जी। अमिताभ जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि सब कुछ चंदे से नहीं होता है। नहीं, आपको तो चंदा मिल भी सकता है अभी, लेकिन अब आप फॉरवर्ड ब्लॉक भी कहती है कि मुझे भी चंदा मिल रहा, तो ये बात मेरे गले नहीं उतरेगी भाई। अब जो इशू है कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने का, उस पे आते हैं। और मैं अपने दोस्त मोहम्मद तकी साहब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने बहुत पूछा पर इन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तकी साहब, आप आम आदमी पार्टी तो बड़ी साफ सुथरी पार्टी मानी जाती है, जवाब देती है, ईमानदारी का पूरा सब कुछ बता करके आप आए, सत्ता में आए। आप मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली के एक नए स्कूल का नाम बता दीजिए, एक नए अस्पताल का नाम बता दीजिए, और मुझे ये बता दीजिए। अरे आप दिल्ली में अटके, वो करें पूरे देश में बनाएंगे। अब देश की बात करो, दिल्ली में। यही तो अमिताभ जी, एक और सवाल कि जो इन्होंने जो आबकारी योजना थी इन्होंने वापस ली, इनके पहले जो प्रवक्ता आते थे वो ये कहते थे कि आबकारी योजना में हमें 1300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। कई बार हमने सुना। अरे वो शाम की दवाई थी, ठीक है। अरे और जब मनीष सिसोदिया वापस लेते हैं तो कहते हैं इसमें हजारों करोड़ का लॉस हुआ। तो तकी साहब मुझे जरा ये समझा दीजिए कि फायदा हुआ था या लॉस हुआ था।